हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बात के साथ आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का और एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं, विच इज़ ऑन कार्बोहाइड्रेट। आज से एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ होगा जो काफ़ी दिन तक चलेगा। मुझे करीब करीब 1 महीना तो लगेगा ही पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्ट पे आपको समझाने के लिए। आज उस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को समझने से पहले इसका कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है। चलो, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इस चीज़ को समझने के लिए इसके पास में ही मैंने आपके लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एंड ये चीज़ अगर आपको दिक्कत आती है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे पूरा ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन में एज वेल एज हावर्थ प्रोजेक्शन में, तो चिंता की कोई बात नहीं है कि मैं इसके बाद ही मोनोसैकेराइड को करूँगा। उसके बाद ही आपके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का फॉर्मूला लेके वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको एक निमोनिक भी बताऊँगा जिसके ऊपर बेस करके आप लोग एल्डोस मतलब जो सब कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, एल्डोस का और कीटोस मतलब जिस सब कार्बोहाइड्रेट के 2 नंबर कार्बन में एक कीटोन ग्रुप रहता है, वो सब चीज़ को आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, फिलहाल के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्यों बोला? क्योंकि पॉली मतलब क्या, बहुत सारा, एंड हाइड्रोक्सी मतलब ओएच ग्रुप, राइट। यहाँ पर एक ओएच ग्रुप, यहाँ पर एक ओएच ग्रुप, यहाँ पर एक एक और एक, टोटल 4 ओएच ग्रुप रहता है, राइट। दैट इज वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ओके, एज वेल एज एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है। सिमिलरली अगर मैं आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये है आपके लिए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप भी मौजूद है। ओके, दैट इज वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, यहाँ पर और भी हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख सकता है कोई कोई कार्बोहाइड्रेट पे, क्योंकि ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब चीज़ ना मोनोसैकेराइड्स होता है। मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये कई बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का एक बेसिक यूनिट है। ओके, कई सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ के बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड, एंड ओलिगोसैकेराइड कई सारे आपस में जुड़कर बनते हैं पॉलीसैकेराइड। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि पॉलीसैकेराइड में देन कितने सारा ओएच ग्रुप रहेगा, राइट। दैट इज वाई वी आर सेइंग कार्बोहाइड्रेट एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अगर आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नंबर को काउंट किया तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:2 H2O मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, राइट। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी वही चीज़ देखा जाता है। चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। A1H, यहाँ पर 2 नंबर H, यहाँ पर 3H, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एंड 12, टोटल 12H है, राइट। यहाँ पर 1O, इसको कलर चेंज करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1O, 2O, 3O, 4O, 5O, 6O, मतलब ऑक्सीजन का नंबर कितना ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, 6। तो अगर हमने यहाँ पर रेशियो का फॉर्मूला लगाया 2:1 आएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर इन द रेशियो ऑफ वाटर, दैट इज वाई वी आर सेइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोला जाता है, एंड कार्बोहाइड्रेट को क्यों हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़
बायोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि अगर आप एक एमएससी एस्पिरेंट्स है, मतलब एमएससी एंट्रेंस देना चाहते हो, वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री काम आएगा आपका। एंड सिमिलरली अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिमिलरली अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल FSSI, वहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अलॉन्ग विथ फूड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो दैट इज़ बाई बायोकेमिस्ट्री का हर एक टॉपिक, टोटल तो 4 ही टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम। ये 4 भाई को पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा मेरे इस सेमेस्टर में ही, क्योंकि इस सेमेस्टर में ही मेरा बायोकेमिस्ट्री है, तो मेरे साथ बने रहना। सो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं इनिशियली क्लासीफाई करने की कोशिश करूँ, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड और नॉट, एंड इफ दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड देन हाउ मेनी कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को मैं ऐसे क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मैं मेन क्राइटेरिया रख रहा हूँ कि ये वाले कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है देन कितने सारे प्रोडक्ट हमें मिलेगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया हमें 3 तरह का कार्बोहाइड्रेट मिला है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। नाउ मोनोसैकेराइड अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, यहाँ पर सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट होता है। ओके, हमारा जो ग्लूकोज है वो भी एक मोनोसैकेराइड है। सो यहाँ पर सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक ही एल्डिहाइड कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप रह रहा है, राइट। सो दे आर मोनोसैकेराइड। ओके, एंड याद रखना हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोसैकेराइड इज नॉट पॉसिबल। ओके, मोनोसैकेराइड को अगर तुमने फिर से हाइड्रोलाइसिस किया तो वो फर्दर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। ओके, वो कुछ और में बदल जाएगा। ओके, तो मोनोसैकेराइड, फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसैकेराइड कैन नॉट गिव यू कार्बोहाइड्रेट। नाउ ओलिगोसैकेराइड। ओके, ओलिगोसैकेराइड क्या चीज़ है? ओलिगोसैकेराइड है अगर तुमने 2 से 10 मोनोसैकेराइड को एक साथ जोड़ा तो बनेगा ओलिगोसैकेराइड। ओके, 2 में से 2 से लेकर 10 तक जितना मोनोसैकेराइड तुम जोड़ सकते हो जोड़ लो, वो एक ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। ओके, अब बात आती है कि मोनोसैकेराइड, दोनों मोनोसैकेराइड को तुम जुड़ोगे कैसे। सो याद रखना 2 मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं वाया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ओके, सिमिलरली मैं आपको प्रोटीन के केस में पढ़ाऊँगा ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड मतलब वहाँ पर कई सारे अमाइनो एसिड को तुम जोड़ रहे हो। ओके, सब बात आती है कि 2 अमाइनो एसिड को तुम कैसे जोड़ सकते हो। यहाँ पर आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट के केस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, एंड नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स। ओके, ये चीज़ भी याद रखना। ओके, अब 10 से ऊपर कोई भी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड अगर तुमने जोड़ा तो तुम्हें मिलेगा पॉलीसैकेराइड। ओके, 10 से लेकर 1000 मोनोसैकेराइड तक जो जुड़ के जो भी मिलता है तुम्हें वो है पॉलीसैकेराइड। ओके, एंड पॉलीसैकेराइड फर्दर स्वीट नहीं रहता, इसलिए हम इसको नॉन शुगर भी बोलते हैं। ओके, सो दैट इज़ टुडेज वीडियो। टुडे हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट क्यों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा दैट कार्बोहाइड्रेट इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। उसके बाद हमने देखा कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासीफाई किया depending on whether they can be hydrolyzed or not, and if it is then how many products we are getting. Okay, so that is the today's video. Thank you.